सुप्रभात प्यारे छात्रों, आज मैं आपको 9वीं कक्षा का 5वां पाठ जूलिया पढ़ा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं अंतोन चेखव। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार, न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया है। इस पाठ में जूलिया और गृहस्वामी का संवाद है। प्रस्तुत एकांकिका में दोनों का संवाद दिया है। जूलिया: आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी मतलब घर का मालिक: हाँ हाँ बैठो, आओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठते हुए: शुक्रिया। गृहस्वामी: जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह मतलब वेतन। मेरे ख्याल में तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। रूबल मतलब रूस की मुद्रा। 30 रूबल सुनकर जूलिया को कैसे भी लगता है, फिर भी वह विनीत स्वर में बोलती है, जी नहीं मालिक, 40 रुपये। गृहस्वामी: नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैंने 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए? जूलिया दबे स्वर में: जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी: क्या कर रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। इतवार मतलब रविवार। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? बेचारी जूलिया दबे स्वर में: जी, आप कह रहे तो ठीक है। गृहस्वामी: अरे भाई, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया पिछले हफ्ते। शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19। 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। बेचारी जूलिया रोने जैसी होती है और रोते स्वर में कहती है, जी हाँ। फिर गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए कहते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी।
मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं पहली के 2 रुपये ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रुपये उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? जूलिया बेचारी अपनी रुलाई छुपाते हुए, जी जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कर रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुपये और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए थे। अब सच्चे में जूलिया बहुत रोने लगी और कहने लगी, जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैंने डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊँ डायरी? गृह स्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, जूलिया बेचारी अपनी आंखों आंसू पोंछते हुए, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृह स्वामी एकदम कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? सच्ची में अब जूलिया काँप रही है। मुझे अभी तक एक बार ही कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपये, ज़्यादा नहीं। जूलिया ऐसी बोलते ही जैसे आसमान गिरा हो, ऐसे करके गृह स्वामी जोर से चिल्लाए, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती हो तो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैंने इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। और डायरी खोलकर गृह स्वामी उसमें कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा 2 बचते हैं। 11 रुपये देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया बेचारी काँपते हुए हाथों में पैसा लेती है और कहती है, जी शुक्रिया। गृह स्वामी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो लगभग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हारे पैसे ठग लिए हैं, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही है। गुस्से में उनकी आवाज़ काँप रही है। जूलिया, हाँ जी मालिक। गृह स्वामी और गुस्से में, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों हमेशा जी हाँ मालिक? बेचारी जूलिया डर जाती है और डरे हुए स्वर में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृह स्वामी और गुस्से में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। अब गृह स्वामी पैर से जूलिया को समझाता है, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 भी पैसा नहीं मारूंगा। जेब से पूरे 80 रुपये निकालकर जूलिया के हाथ में देते हैं और कहते हैं, ये है तुम्हारे 80 रुपये।
मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए? भीरू मतलब डरपोक, बोधा मतलब मूर्ख। कि उसके साथ अन्याय हो रहा हो, उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना ही होगा। निर्मम मतलब निर्दयी। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना ही होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार लेखक ने जूलिया को समाज से किस तरह लड़ना चाहिए यह सिखाया। धन्यवाद।